30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर अरुणिम वो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनातन संस्कृति के संदेश वाहक स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने पश्चिमी देशों के बड़े-बड़े विद्वानों को बौना साबित कर दिया, भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित किया। वेदों के ज्ञाता और महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी ने न केवल भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को देश दुनिया में एक नई पहचान दिलाई, बल्कि लोगों को जीवन जीने का सही तरीका भी बताया। इसी दिशा में उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी जी का जन्म ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। एक पारंपरिक बंगाली परिवार में जन्मे विवेकानंद जी के पिता कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक गृहिणी थी। उनके दादाजी संस्कृत और पारसी के विद्वान थे। आज स्वामी जी की 162वीं जन्म जयंती है। देश भर में इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज के युग में भी काफी प्रासंगिक हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस पल मुझे यह ज्ञात हुआ कि हर मानव के हृदय में भगवान है, तभी से मैं अपने सामने आने वाले व्यक्ति में ईश्वर की छवि देखने लगा। स्वामी जी ने अपने जीवन में घटित कई घटनाओं का वर्णन किया है। आइए हम उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को सुनते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देती हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बनारस में माँ दुर्गा के मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। उनके हाथ में प्रसाद देख बंदरों के झुंड ने स्वामी जी की ओर घेर लिया। स्वामी जी बंदरों के झुंड को देख डर गए और भागने लगे। बंदर भी उनका पीछा करने लगे। तभी राह चल रहे एक बुजुर्ग सन्यासी ने हंसते हुए कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो और देखो क्या होता है। तुम जितना भागोगे बंदर तुम्हारे पीछे उतना ही भागेंगे। सन्यासी की बात सुन स्वामी जी ने पीछे मुड़कर देखा और रुक गए तथा बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर बंदर डर गए और एक एक कर वहां से चले गए। शिकागो धर्म सभा में इस घटना का उल्लेख करते हुए विवेकानंद ने कहा था कि उस दिन यदि मैं उन विकराल बंदरों से डरकर भाग जाता तो आज शायद मैं यहाँ उपस्थित ना होता। ठीक इसी प्रकार समस्याओं से डरकर भागने के बजाय डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। आइए दूसरे किस्से की तरफ चलते हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद एक पुल से निकल रहे थे। तभी उन्होंने पुल पर खड़े हुए कुछ लड़कों को निशाना लगाते हुए देखा, लेकिन उनमें से कोई भी युवक सही निशाना लगा नहीं पा रहा था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं बंदूक को लिया और एक के बाद एक सारे सही निशाने लगा दिए। ऐसे में जब वहां खड़े लोगों ने पूछा कि आपने ये कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई कार्य करो तो उसमें अपनी पूरी एकाग्रता लगा दो, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आइए हम तीसरे किस्से की ओर बढ़ते हैं। शिकागो सम्मेलन में शामिल होने के लिए स्वामी विवेकानंद अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी शारदा मणि मुखोपाध्याय के इजाजत लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूं। माता ने कहा कि यदि मैं जाने की इजाजत नहीं दूंगी तो क्या तुम नहीं जाओगे? इसे सुन स्वामी विवेकानंद कुछ नहीं बोले और चुपचाप बैठ गए। शारदा मणि ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अच्छा एक काम करो, मुझे वो सामने रखा चाकू दे दो, सब्जी काटना है। विवेकानंद जी तुरंत उठे और उन्होंने माता को चाकू पकड़ा दिया। शारदा मणि ने कहा कि तुमने मेरा ये काम किया है इसलिए तुम विदेश जा सकते हो। विवेकानंद जी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब माता ने कहा कि यदि तुम चाकू को उसकी नोक के बजाय उसकी मुठ से पकड़ते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे यह साबित होता है कि तुम किसी को अपने मन, वचन और कर्म से कभी भी बुरा नहीं करोगे और हमेशा अच्छे कार्यों में संलग्न रहोगे। आइए अब चौथे किस्से की ओर बढ़ते हैं। एक बार विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास आए और पूछा कि आप हर समय भगवान की बात करते रहते हैं, इसका प्रमाण क्या है? मुझे सबूत दिखाइए। रामकृष्ण परमहंस बहुत सरल स्वभाव के एक रहस्यवादी इंसान थे। विवेकानंद का यह सवाल सुन वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि मैं इस बात का प्रमाण हूँ, मैं कि ईश्वर मौजूद है। रामकृष्ण की यह बात सुन विवेकानंद सोच में पड़ गए और वापस चले गए। 3 दिन बाद वे वापस आए और उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे ईश्वर को दिखा सकते हैं? स्वामी विवेकानंद के इतना कहते ही परमहंस ने उनकी छाती पर पैर रखा और वह एक निश्चित अवधि में चले गए, जहां वह मन की सीमाओं से परे थे।
लगभग 12 घंटे बाद भौतिक अनुभवों में आने के बाद वह नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद बन गए और कभी दूसरा प्रश्न नहीं पूछा। 5वें किस्से की ओर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद को एक आदर्श के रूप में स्थापित होते देख एक विदेशी महिला ने उनसे विवाह करने का मन बना लिया था। एक कार्यक्रम के दौरान वह स्वामी जी के पास पहुंची और निर्भीकता से उससे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इसे सुन स्वामी जी अचंभित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, शादी नहीं कर सकता, और तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? महिला ने कहा कि मैं आपके जैसा तेजस्वी और गौरवशाली पुत्र चाहती हूँ, और ये तभी संभव है जब आप मुझसे शादी करेंगे। इतना सुनते ही स्वामी विवेकानंद ने विनम्रता पूर्वक कहा कि ठीक है, मैं आज से आपका पुत्र और आप मेरी माता। अब आपको मेरे जैसा ही एक बेटा मिल गया। उनके इस जवाब को सुन महिला स्वामी जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि आपने अपने सन्यासी जीवन को बनाए रखते हुए मेरी समस्या का हल कर दिया। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक सच्चा पुरुष वही है जो हर महिला के लिए अपने अंदर मातृत्व की भावना रखे और महिलाओं का सम्मान करे। यह थी स्वामी विवेकानंद की वे 5 कहानियाँ, जिन्हें सुन करके और जिन्हें अपने जीवन में अंगीकृत करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। धन्यवाद।